Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back. Today we will derive equations of motion. तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, these are equations of motion for the object which is moving under uniformly accelerated motion. That is, velocity of the object changes constantly in different intervals of time. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is 0, that is u is equal to 0 when t is equal to 0. The graph is a straight line because the object is moving under uniformly accelerated motion. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट P को कंसिडर करेंगे। इस ग्राफ में एक पॉइंट P को कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं t, v, that is velocity of the object at time t is equal to v. तो अब इस P से हम x एक्सिस पर PM परपेंडिकुलर डालेंगे और P से ही y एक्सिस पर PN परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ये जो PM है, जो हाइट है, ये v के बराबर है और ये जो OM है ये t के बराबर है। अब इस ग्राफ में हम ओ एम पी ट्रायंगल को देखेंगे। अगर ओ एम पी ट्रायंगल को देखेंगे तो ये जो ओपी है, तो यहां हम देखेंगे स्लोप ऑफ ओपी। जो ओपी का स्लोप है, स्लोप बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर है ये PM है और इसका बेस जो है OM है, यानी ये बराबर होगा PM इज इक्वल टू V और OM इज इक्वल टू T। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस और इट इज इक्वल टू tan थीटा, वी मे से स्लोप ऑफ ओपी यानी स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू v बाई टी। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वो एक्सेलरेशन के बराबर। एक कंसेप्ट यह है कि ग्राफ से जब हम स्लोप देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो बराबर होगा एक्सेलरेशन के। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर ये ट्रायंगल OMP है, अगर इसका एरिया देखेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP अगर देखेंगे तो ये जो OMP ट्रायंगल है इसका एरिया अगर देखेंगे, एरिया के लिए फार्मूला होती है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ 1/2 इस ट्रायंगल का बेस OM है, दैट इज T, और इसकी हाइट जो है v के बराबर है, यानी 1/2 इंटू v इंटू टी। अब 1/2 कांस्टेंट है, व्हाट इज v इंटू टी? हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के बराबर है तो अगर t को इधर ले जाए तो यहां हमें मिलेगा v इंटू टी। v इंटू टी इज इक्वल टू s, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट। दो कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इसका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है, ये जो ट्रायंगल का एरिया आता है वो बराबर आता है v इंटू टी, यानी ये बराबर आता है डिस्प्लेसमेंट के। ये v इज इक्वल टू u प्लस 80
इसमें v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, टाइम इंटरवल है। Let us suppose an object moves along a straight line with constant acceleration. That is, the motion of the object is uniformly accelerated motion. U is the initial velocity when time is 0. V is the final velocity after time t. और हम जानते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होती है इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये जो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से हमने स्टार्ट नहीं किया, ये यहां से स्टार्ट किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, यहां से हमने ग्राफ स्टार्ट किया है, यहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये जो ग्राफ है दिस इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इज v। अब इस ट्रायंगल को हम देखेंगे, एक्चुअल ग्राफ ए बी है, फिर हमने बी से परपेंडिकुलर डाला है BC और दूसरा परपेंडिकुलर ए से BC पर डाला है AD। अब हम देखेंगे ये जो AD है, AD इज इक्वल टू OC बराबर है T के, इसलिए AD की T के बराबर है। अब ये जो B से C तक है दिस इज इक्वल टू V फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो O से A तक है ये इनिशियल वेलोसिटी U के बराबर है, दिस इज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, और ये भी यानी DC भी U के बराबर है। अगर हम ये देखेंगे, अब BC को देखेंगे, BC बराबर होगा B से C तक बराबर है V के, और D से C तक बराबर है U के। अब हम BD को देखेंगे, BD बराबर होगा V माइनस U, टोटल यहां से यहां तक V है, इसमें से DC काटेंगे, ये U के बराबर, इसलिए ये जो BD है ये V माइनस U। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं स्लोप बराबर होता है tan थीटा के, या ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बराबर होगा BD बाय AD। अब हम BD को देखेंगे, अगर हम BD को देखेंगे ये बराबर होगा BC माइनस DC, ये बराबर है BC माइनस DC। अब AD जो है ये बराबर है OC के, यानी ये बराबर है OC के। अब हम BC को देखेंगे तो BC बराबर है V के, और DC बराबर है U के, और OC बराबर है T के। तो यहां से मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी A इज इक्वल टू BD बाई AD। तो यहां मुझे मिला A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो T को इधर ले जाएं, AT इक्वल्स टू V माइनस U, और हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें U प्लस AT। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, कांस्टेंट टाइम रिलेशन इसको कहते हैं। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये एक्चुअल में ये है A से B तक AB, ये जो AB कर्व है इसके अंडर जो एरिया है उस एरिया को हम देखेंगे। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये रेक्टेंगल है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। यहाँ रेक्टेंगल OCDA इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है वो OC के बराबर है, तो यहां मैं लिखूंगा OC इंटू ब्रेड्थ जो है वो OA के बराबर है इंटू OA प्लस 1/2। अब ये ट्रायंगल जो आती है, इस ट्रायंगल की बेस क्या है AD, और इस ट्रायंगल की हाइट क्या आती है DY। अब देखिए बेटा, OC बराबर है OC इक्वल्स टू T इंटू OA बराबर है U इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2। अब AD जो है AD बराबर T इंटू ये जो DB है DB बराबर है V माइनस U। ठीक है बेटा, यहां मैं
स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। अब यहां देखिए बेटा, टी इंटू यू, टी यू या यू टी प्लस 1/2। अब देखो बेटा, यहां टी इंटू वी माइनस यू है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। तो यहां से मुझे मिलेगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, इसलिए यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। दिस इज यू टी प्लस 1/2 t into at, this is equal to at square. That is our displacement s is equal to ut plus 1/2 of 2 t into at is equal to at square. लास्ट रिलेशन हमारी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। इसमें भी हम डिस्प्लेसमेंट को ही यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन इसमें हम एरिया ऑफ ट्रापीजम लेंगे OCBA। सेकंड में हमने रेक्टेंगल का एरिया अलग लिया था, ट्रायंगल का एरिया अलग लिया था। यहां हम ट्रापीजम OCBA को लेंगे, OCBA, और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजम बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है बेटा। अब यहां पर हम देखेंगे पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं। एक पैरेलल साइड है BC, इसका दूसरा पैरेलल साइड है OA, BC प्लस OA, और हाइट इसकी आएगी OC, OC इसकी हाइट है। अब देखो बेटा, 1/2 BC जो है, BC बराबर है यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी v के बराबर, और OA, O से A तक u के बराबर, और OC जो है O से C तक t के बराबर है। 1/2 इंटू v प्लस u। अब t का वैल्यू हम यहां से लेंगे। हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। अब इस t को इधर शिफ्ट करें हम, तो a इधर आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। इसको हम यूज करेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब देखो बेटा, यहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट s है, s बराबर आएगा 1/2 इंटू, अब ये v प्लस यू, v माइनस यू, ये फॉर्मूला यूज होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये बराबर होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो s बराबर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a को इधर ले जाएं 2as। दिस इज द थर्ड रिलेशन।